नमस्कार साथियों, आप सभी का सफल यूट्यूब चैनल पर सफल स्टेप यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है साथियों। राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच डोर निशाना साध अपनी मंजिल का, फिर देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। इन्हीं उम्मीदों इन्हीं उत्साहों के साथ साथियों अपन आज की इस लाइव सेशन वाली कक्षा से जुड़ते हैं और ले चलते हैं आपको बिल्कुल प्रश्नोत्तरी की दुनिया में। हम पूर्व प्रश्नोत्तरी का जो पूर्व भाग था उसमें अपन पर्यायवाची की श्रृंखला को लेकर आप लोगों से जुड़े थे। उसी श्रृंखला को अपन एक नई दिशा देने के लिए आज फिर प्रश्न संख्या 1 से 25 तक अपन भाग में पढ़ चुके हैं और आज अपन आगे की इसी प्रश्नोत्तरी में 26वें प्रश्न से लेकर अपन आगे के प्रश्नों तक अपन आप लोगों से बिल्कुल रूबरू होंगे, जुड़ेंगे और उम्मीदन आप लोगों से अपेक्षा रखेंगे कि आप लोग कितने उत्साह और कितने जोश के साथ जवाब देते हैं और सही दिशा में अपना बिल्कुल कार्यशैली को अग्रसित करते हैं साथियों। तो हो जाइए तैयार, फटाफट कक्षा को बिल्कुल सब साथियों तक एक बार शेयर कर दीजिए और बिल्कुल अपने अंगूठे की ताकत दिखाकर बिल्कुल लाइक भी कर दीजिए कक्षा को। और साथ ही साथ अपन फटाफट अपन चलते हैं प्रश्नोत्तरी की दुनिया में। बिल्कुल पर्यायवाची की श्रृंखला में अपन प्रश्न संख्या 26वां आप लोगों की स्क्रीन पे शायद उम्मीद है ना आप लोगों को दिखाई दे रहा है और पूर्ण अपेक्षाओं के साथ अपन कार्यक्रम को बिल्कुल देते हैं दिशा साथियों। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से कर से संबंध नहीं है। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कई बार यही सीधे यहाँ से प्रश्नोत्तरी से उठकर आपके बिल्कुल जो प्रतियोगी परीक्षा का जो मुख्य प्रश्न पत्र होने वाला है उसमें बिल्कुल हुबहू दिखाई देने वाला। तो आप लोग बिल्कुल पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, संपूर्ण उत्साह के साथ कार्य को बिल्कुल एक दिशा और दशा बदलने की ताकत रखिए साथियों। तो कर शब्द का संबंध कौन से शब्द से नहीं, ये पूछना चाह रहा है। तो कर शब्द की बात करिए सबसे पहले। तो कर शब्द का संबंध कौन से शब्द से नहीं, कर शब्द के क्या क्या अर्थ होते हैं ये पूछना चाह रहा अपने से। तो कर में यहाँ पर पहले ऑप्शन में किरण दिया गया है, दूसरे में प्रखर दिया गया है, तीसरे में सूंड दिया गया है और चौथे में दिया गया हाथ दिया गया। तो कर शब्द का अर्थ कौन सा नहीं, यहाँ ये देखना है। फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और बिल्कुल कमेंट करके बिल्कुल जवाब दीजिए कि सही उत्तर क्या होने वाला साथियों। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को लाइव जुड़ने के लिए। बाकी सभी साथी अपने कक्षा को बिल्कुल शेयर करें ताकि और भी अन्य जो छात्रों का जो कार्यवाह बिल्कुल जुड़े आप लोगों के साथ। तो देखिए सब कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि कर शब्द से संबंधित। कर का मतलब होता है क्या 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 होगा, परंतु यहाँ नहीं पूछा गया सबसे पहली बार। तो किरण बिल्कुल होता है साथियों, किरण होता है आपका, सूंड होता है और हाथ होता है, मतलब परखर नहीं होता है। परखर यहाँ पर कर से संबंधित नहीं है। तो उत्तर कौन सा होगा साथियों आपका, परखर नहीं होगा, ध्यान रहे। अब हम अन्य अर्थ और जान लेते कर की, कर शब्द के जो क्या क्या अर्थ होंगे वो देखिए आप लोग। जैसे कर को हम लोग क्रिया भी कहते हैं, ध्यान रहे। कर का हम सूद भी कहते हैं, सूद यानी होता है साथियों ब्याज। और कर किसे बोलते हैं हम लोग, लगान को। कर यानी होता है करना। तो कर के कई रूप दिए गए हैं, तो ये कर के क्रिया है, सूद है, लगान है, करना है, किरण है, सूंड है, हाथ है। ये सभी शब्द भी आपके कर से संबंधित होंगे, ध्यान। किससे संबंधित होंगे, कर से संबंधित। तो अन्य शब्दों के अर्थ भी अपने को थोड़ा सा ध्यान हो, समझ हो, तो कहीं ना कहीं प्रश्न अपन सही करने की पूर्ण जिज्ञासा हो सकती है हमारे अंदर। चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या, बादल शब्द के सभी पर्यायवाची शब्द किस समूह में। बादल शब्द की बात कर रहा है। बादल के पर्यायवाची कौन से शब्द समूह में बिल्कुल परफेक्ट दिए गए हैं। तो पहला है वारीवाद है, जल्दी और नीरज दिया गया है। दूसरे में दिए गए नीरज है, जलद है और वारिद है। तीसरे में शीर निधि है और वारिद है, अम्भोज है, अम्बुद है, वारिज है और तौयद शब्द। तो यहाँ अपने को सही विकल्प को जो बादल के पर्यायवाची से संबंधित है, जुड़ा हुआ, उसको देखना साथियों। तो देखो, अगर अपन कई बार अपन शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं तो यदि पानी के पर्यायवाची के अंत में जय जोड़े तो बिल्कुल कमल का पर्यायवाची होता है, और यदि दह जोड़े तो बादल का होता है, और यदि अपन धी जोड़े तो समुद्र का होता है। शॉर्ट ट्रिक अपन भी बना सकते हैं साथियों। देखो यहाँ पर अपन चलते हैं उत्तर की ओर। वारिद जल्दी, ये जल्दी और नीरज दो शब्द आ गए साहब। तो ये दोनों किसके होंगे, देखो जल्दी सागर का पर्यायवाची पूछ रहा है, बादल का, और ये नीरज होता कमल का।
तो ये तो उत्तर नहीं होगा साथियों आपका। नीरद दिया गया है, जलद दिया गया वारिद, बिल्कुल आपका उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन। नीरद बादल का है, जलद भी बादल का, वारिद भी बादल का है। और यहाँ पर देखो फिर अगला अम्भोज शब्द आ गया, कमल का पर्यायवाची। अम्भोज किसका पर्यायवाची साथियों आपका? कमल का। और ऐसे अपन बात करें वारिज, वारिज शब्द भी किसका होता है? कमल का। तो सही उत्तर होगा आपका नंबर 2 होगा, नीरद, जलद और वारिद। क्या बादल के और भी पर्यायवाची होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं साथियों। क्या क्या पर्यायवाची होंगे जानिए आप लोग। बादल के पर्यायवाची, बादल के पर्याय जो आए हुए परीक्षा में वो आपको बता देते हैं एक बार। बादल को हम बोलते हैं साथियों पारावर, मेघ, घन, बलाहक, और क्या क्या बोलते हैं बादल को? पयोद, वारिद, तोयद, अम्बुद, हरीद, शरोद, अब्द, अम्बोद। तो तमाम ये शब्द देख रहे हैं आप लोग, ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके पर्यायवाची होंगे? आपके बादल के पर्यायवाची। अन्य पर्यायवाची शब्द भी आ गए। अगर अपन थोड़े से भी ध्यान से पढ़ेंगे, बातों को ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल जवाब देने के लिए अपन चारों विकल्पों की अगर व्याख्या ढंग से हो जाए, समझ में आए, तो मजा आ जाएगा साथियों। तो यहाँ अपन ने बादल के अन्य पर्यायवाची भी अपन ने देखे हैं, तो उससे और हमारी उम्मीद थोड़ी सी बढ़ गई है। चलिए साहब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका? सुख का विपर्य किस समूह में आया है? विपर्य का मतलब होता है पहली बात तो विलोम शब्द। सुख के तमाम जो विलोम शब्द कौन से विकल्प में अपने को देखने को मिल रहे हैं, तो वहां अपने को ध्यान देना साथियों। सुख के विलोम देखना अपने को कि सुख के विपर्यवाची, विपर्यवाची का संबंध किससे? आपका विलोम से संबंधित है, ध्यान रहे। सुख के विपर्यवाची देखना अपने को। विपर्यवाची का मतलब होता है विलोम शब्द से संबंधित, कौन से विकल्प में दिए गए, ध्यान रहे। शोक है, दुर्मन है, दुर्गति है, खेद है, निरानंद है और अन्य मन सकता है, ध्यान रहे। अब कौन से शब्द में अपने को देखने को मिल रहा है, तो वो देखिए आप लोग। खेद है, निरानंद है, अनिमस्तक है, अप्रसाद व्याकुलता है और असमंदना दुख है, विकलता और आकुलता शब्द है। तो यहाँ विपर्यवाची की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ बिल्कुल चौथा विकल्प बिल्कुल आपका विलोम शब्द है, बाकी का नहीं है साथियों। शोक दुख हो सकता है बिल्कुल, दुर्मन, दुर्मन का मतलब बुरा मन हो जाता है, परंतु दुख नहीं होगा, ध्यान। दुर्गति का मतलब बुरी गति, दुख नहीं होगा। खेद है, अन्य वंश, तो यहाँ पर दुख है, विकलता और आकुलता है। ये उत्तर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, बाकी उत्तर आपके बिल्कुल इससे संबंधित नहीं होंगे साथियों। प्रश्न संख्या 28 का सुख का विपर्यवाची बिल्कुल आपका डी आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, लहर शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द है। लहर शब्द का पूछ रहा है साथियों कि लहर शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में सही दिए गए हैं, ये पूछ रहा है आपसे। पहला है उर्मी और तरंग दिया गया है, दूसरा है तटिनी और आपना दिया गया है, और तीसरा आपका स्रोत, श्रेणी और सरिता दिए गए, और उपयुक्त में से कोई नहीं दिए गए। फटाफट आप लोग कमेंट करिए, जवाब दीजिए साथियों। बिल्कुल आपका उत्साह ही बिल्कुल प्रश्नोत्तरी को एक नई दिशा दे सकता है और हमारी दशा और दिशा दोनों बदल सकता है साथियों। तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए, बिल्कुल जवाब दीजिए साथियों। लहर शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द है, यानी 2 पर्यायवाची शब्द बताने आपको जो सही हो, सटीक हो और इसके अकॉर्डिंग हो, प्रश्न के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सही दिशा में जवाब देने के लिए। फटाफट जुड़िए और ज़्यादा ज़्यादा सभी साथियों को शेयर भी करें और बिल्कुल कमेंट करके अपनी जिंदा दिली को बिल्कुल उपस्थिति दिखाइए साथियों। तो यहाँ बिल्कुल सही उत्तर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मी और लहर, उर्मी और तरंग, बिल्कुल लहर का जो पर्यायवाची है साथियों उर्मी होगा और आपका तरंग होगा। एक बात याद रहे, उर्मी 2 प्रकार का होता है, एक तो छोटा ऊ वाला उर्मी होता है और एक होता है बड़ा उर्मी वाला होता है, बड़ा ऊ वाला। अगर मैं दोनों शब्दों की बात करता हूं तो दोनों शब्दों में कुछ तो विषमताएं हैं। क्या विषमताएं देखिए साथियों, इस उर्मी का मतलब होता है पृथ्वी और इसका अर्थ होता है लहर, आपका ध्यान रहे। बाकी में जो विलोम देंगे, तटिनी यानी होता नदी, तटिनी कौन होती है आपकी? नदी होती है, ध्यान रहे। आपना भी नदी होती है, स्रोत, श्वेनी नदी, सरिता भी नदी होती है आपकी।
और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहने का मतलब पहला ही यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है? हिमालय शब्द के दो पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल हिमालय शब्द की चर्चा कर रहा अपने से। स्क्रीन पे देखिए और प्रश्न को बड़े सहूलियत से समझने का अभ्यास कीजिए साथियों, क्योंकि अगर प्रश्न बड़े ध्यान से समझ में आ गया तो हम जवाब तक पहुंचने के लिए हमारे को ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पहला ऑप्शन दिया गया मार्तंड धरती है, दूसरा ऑप्शन में दिया गया नगाधिराज हिमाद्री है, और तीसरे महीधर और नग है, और चौथे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हिमालय के दो पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं। फटाफट जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सही जवाब देने के लिए। बी ऑप्शन बता रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है सब। तो यहाँ पर नगाधिराज और हिमाद्री होगा। बिल्कुल, नगाधिराज यानी नग यानी होता पर्वत, पर्वतों का राजा किसे कहा गया है? आदिराज किसे कहा गया आपका? हिमालय को कहा गया है। और हिमाद्री भी किसे कहा गया है? हिमाद्री यानी हिम बर्फ का जो पर्वत है वो भी कौन है आपका? हिमालय साथियों। सही उत्तर होगा आपका कौन सा? बी ऑप्शन। बाकी के क्यों नहीं होंगे वो भी जानिए साथियों। मार्तंड होता सूर्य का पर्यायवाची, ये धरती का, धरती और सूर्य तो दोनों नहीं होगा। मार्तंड किसे कहा गया? सूर्य को कहा गया। ध्यान है, धरती तो जानते हैं। महीधर और नग दोनों पर्वत के पर्यायवाची है, परंतु यहाँ हिमालय को पूछा है। हालांकि पर्वत भी हिमालय है, परंतु हिमालय में पर्वत में बहुत फर्क है। जैसे गंगा और नदी है, जैसे नदी के पर्यायवाची अलग होते हैं, गंगा के पर्यायवाची अलग होते हैं। उपयुक्त सभी का तो कोई मतलब ही नहीं है साथियों। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर। युद्ध शब्द के दो पर्यायवाची शब्द है। युद्ध शब्द के दो पर्यायवाची शब्द अपने को जानने हैं साथियों। युद्ध के क्या है? पहला है विपक्षी, शिलीमुखा, दूसरा आपका संग्राम और रण है, और तीसरा ऑप्शन नाराज और विशिक है, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां भी अपने को युद्ध शब्द के दो पर्यायवाची आपको बताने साथियों। फटाफट कमेंट करिए साथियों। बिल्कुल, चलिए जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप लोग बता रहे हैं दूसरा ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। संग्राम और रण होगा। बिल्कुल सभी का सही जवाब आया आपका यहाँ पर, संग्राम और रण, क्योंकि संग्राम और रण को अपन युद्ध कहते हैं साथियों। विपक्षी का मतलब होता है जो आपका विपक्ष का रहने वाला है, जो आपका विरोधी है उसको विपक्षी कहते हैं। शिलीमुखा अलग होता है, और नाराज और विशिक अलग होता है। तो कहने का मतलब राक्षस के भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो पर्यायवाची है केवल और केवल कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन साथियों। अगला अगला और भी गजब का पर्यायवाची विकल्प दिया गया प्रश्न आपका, कमल और नेत्र। कमल और नेत्र शब्द के तीन तीन पर्यायवाची शब्द। बहुत ही अच्छा गजब का प्रश्न पूछा गया है। कमल के पर्यायवाची और नेत्र के पर्यायवाची में कौन कौन से शब्दों को समावेशित किया गया है? पहला ऑप्शन आपका कुसुम है, पुहुप है, कपि, रजनीकर, अमी और शिरोरूप है। दूसरे ऑप्शन दिए गए पदम है, सरोज है, अब्ज, नयन, लोचन, आंख है, और तीसरे में दिए यामिनी, संयुंग, हंस, स्प्रहा, सुरेश, दिव्य, पड, और यानी फिर उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया साथियों। तो यहाँ अपने को सही उत्तर की ओर बढ़ना है साथियों। कमल के तीन पर्यायवाचियों, नेत्र के तीन पर्यायवाचियों। बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही धन्यवाद भाई। दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं, वेरी गुड। पदम, सरोज और अब्ज ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। और फिर अपने से क्या पूछ रहा है? नेत्र के। नयन, लोचन और आंख है, ये आपके नेत्र के पर्यायवाची होंगे, ध्यान रहे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बाकी के क्यों नहीं होंगे वो जानिए साथियों। देखो कुसुम है, पुहुप है, कपि होता है बंदर, और ये होते हैं आपके फूल के पर्यायवाची। रजनीकर चंद्रमा का, अमी और सरोरूप पर अलग पर्यायवाची होंगे। यामिनी होता है रात का पर्यायवाची, हंस होता है अलग, स्प्रा, सुरेश, सुरेश होता है भगवान विष्णु का, दिव्य, दिव्य पड, ये अलग अलग पर्यायवाची है। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा ये हुआ साथियों, बाकी जो विकल्प है इनमें थोड़े से गलत दिए गए। उत्तर करेंगे अपन बी ऑप्शन। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आएगा साथियों, बी। अगला प्रश्न आपका, हिरण शब्द के तीन पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में? हिरण शब्द के देखने साथियों, हिरण शब्द के तीन पर्यायवाची किस शब्द में आ रहे हैं भाई? फटाफट कमेंट कीजिए साथियों। बाकी जितने भी जो सहपाठी उनको भी जोड़िए कक्षा में। हिरण के पहला ऑप्शन है व्याल है, वारण है, द्वीप है, और दूसरे में गर है, आव है, और घी है, घी है, धी, मृग, कुरंग, सारंग, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ अपने को देखना है कि जो हिरण है इसके तीन पर्यायवाची अपने कौन से विकल्प में उचित होंगे। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा विकल्प, वेरी गुड। यहाँ पर मृग है, कुरंग और सारंग, बिल्कुल ये आपके
तीनों ही हिरण के पर्यायवाची। बाकी में क्यों नहीं है, देखो एक एक शब्द भी गलती कर देता है। व्याल यानी होता है आपका साथियों क्या, श्रप का पर्यायवाची होता है, ध्यान रहे। वारण दीप यानी होता हाथी, हाथी का पर्यायवाची। और यहाँ अपन बात करें आहो घी, घी होता है अलग, आहोहन यानी आहुति। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अन्य जो शब्द है वो अन्य के पर्यायवाची हो रहे हैं। तो कई बार अपने से छोटी गलती नहीं हो, प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़े, सलीके से पढ़ा जाए तो आनंद की अनुभूति और भी गजब की होती साथियों। तो बिल्कुल उत्तर करेंगे अपन नंबर सी। अगला प्रश्न और भी गजब का देखिए साथी, घोड़ा और युद्ध शब्द के, यानी घोड़ा और युद्ध शब्द पूछ रहा है अपने से। घोड़ा और युद्ध शब्द के तीन तीन पर्यायवाची शब्द है, यानी घोड़ा और युद्ध शब्द के तीन तीन पर्यायवाची कौन से विकल्प में दिए गए हैं, देखिए साथियों। पहला कीस है, पवलंगम है, द्रुत है, हलाहल है, मार्तंड है, उरम है। उरम क्या, उरग कह सकते हैं इसको साथियों, उरग आएगा ये। फिर द्विरिद है, करी है, दंती है, नाराच है, विशिक है। फिर दिया गया आपका हस्व है, तुरंग, समर, रण, संग्राम और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से विकल्प में यहाँ पर तीन तीन पर्यायवाची दिए गए हैं, घोड़ा और युद्ध के दिए गए। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा करेंगे, देखो साथियों। बिल्कुल आपका सभी का सही जवाब है तीसरा विकल्प होगा, क्योंकि अश्व है, तुरंग ये तीनों शब्द किसके आगे, आपके घोड़ा का। और समर, रण और संग्राम किसका आगे, आपका युद्ध का। तो कई बार क्या होता है कि प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो वहां से भी अपन उत्तर तक पहुंच सकते हैं। बाकी में क्यों नहीं है, देखो हलालर होता है विष का, और यहाँ पर उरग होता है सर्प का, और मार्तंड होता है सूर्य का, ध्यान रहे। तो कहने का मतलब अलग अलग पर्यायवाची होता है। करी होता है आपका हाथी का, और नाराज और विषिकी होता है अलग पर्यायवाची, करी होता है आपका हाथी। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि अलग अलग पर्यायवाची होने की वजह से सही उत्तर कौन सा होगा, आपका नंबर 3 हस्व हाय तुरंग समर रण संग्राम होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, तिमिर और पवन। तिमिर का मतलब अंधकार, तिमिर यानी अंधकार, और पवन का तीन तीन पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तिमिर और अंधकार का कौन सा विकल्प में तीन तीन पर्यायवाची दिए गए। तो पहला अनिकिन, अनिकिनी, मराल, संग्रांग, समर, तनय और त्रिधाम, त्रियामा। और दूसरे ऑप्शन में दिया गया कर, सरोज, वांछा, पामर, मार, पिशुन। और तीसरे विकल्प में दिया गया अंधकार, तम, तमिस्त्र, वायु, अनल और समीर। और उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया। फटाफट कमेंट करिए और बिल्कुल जवाब दीजिए साथियों। कमेंट भी बराबर से करते रहिए साथियों। बाकी साथियों को जोड़िए आप लोग। करत करत अभ्यास के जड़ में तो सुजान, रसरी आवाज जात है सिल पर निशान। क्योंकि कहा गया है कि बूंद बूंद से क्या बढ़ता है साथियों, घड़ा बढ़ता है। क्योंकि हमारा जो कारवा बिल्कुल बड़ा भी हो, मान सम्मान भी पूरा मिले, और प्रश्नों की दिशा और दशा भी बिल्कुल एकदम उपयुक्त हो, तो आनंद की अनुभूति थोड़ी अच्छी होने वाली है। तो सही उत्तर की ओर बढ़ना है साथियों। यहाँ पर बिल्कुल तिमिर और तिमिर यानी अंधकार, बिल्कुल अंधकार है। तम और तमिश्री ये तो हो गए आपके किसके साथियों, तिमिर के पर्यायवाची। और फिर पूछ रहा पवन, पवन, वायु, अनिल और समर है, ध्यान रहे। तो ये हो गए आपके पवन के पर्यायवाची। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं तिमिर और पवन के पर्यायवाची आपके अलग अलग दिए गए हैं। तो उत्तर करेंगे अपन नंबर 3। बाकी के क्यों नहीं है, देखो कर होता है हाथ का, सरोज होता है आपका कमल का, वांछा होता है इच्छा का, मार होता है कामदेव का, पिशुन होता है भूत का, पामर होता है अलग पर्यायवाची। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अलग अलग पर्यायवाची दिए गए। जैसे हाथ है, कमल है, वांछा इच्छा तो अलग अलग है, मार है कामदेव तो अलग अलग पर्यायवाची है। और इसमें मराल होता है सर्प का, समर होता है युद्ध का, तनय पुत्र का, त्रियामा होता है आग का। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अलग अलग शब्द पर्यायवाची वहां पर प्रयुक्त हो रहा है। इसी वजह से उत्तर होगा आपका नंबर 3 सी होगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, वस्त्र और सोना शब्द का, वस्त्र और सोना शब्द के तीन तीन पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। फटाफट प्रश्न को पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़ने का अभ्यास कीजिए, ताकि प्रश्न बिल्कुल समझ में भी आए और प्रश्न भी गलत नहीं हो साथियों। वस्त्र और सोना शब्द के तीन तीन पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है अपने से। पहला ऑप्शन में दिया गया है व्योम है, शक्र, हाटक, घात, मनसी जो पामर है। और दूसरे ऑप्शन में दिया गया आपका झस, अही, तनु, दामिनी, कलापी, महीप। और तीसरे ऑप्शन में दिया गया है वसन, पट, अंबर, स्वर्ण, कंचन, कनक। तो क्या गजब के विकल्प दिए गए, यहाँ अपने को देखना है। चौथा विकल्प तो वैसे भी प्रयुक्त में से कोई नहीं है,
तो उसकी तो अपन चर्चा नहीं, 3 विकल्प में ही हमारी क्या होगी, बातचीत होगी साथियों। और एक एक शब्द भी अगर आपके पकड़ में आ गए कहीं न कहीं, तो आपका प्रश्न यूं ही सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया साथियों। तो सही उत्तर होगा आपका नंबर 3, वसन पट अंबर। ये तो हो गए साथियों आपके वस्त्र के पर्यायवाची। और स्वर्ण कंचन और कनक किसके पर्यायवाची हो गए आपके, सोना के पर्यायवाची। हाँ सोना के बताने आपको, कहीं आप लोग बता दें सोना बाबू के। आजकल ये भी नया ट्रेंड चल रहा है सब, सोना बाबू। परंतु ध्यान रहे, हमें सोना बाबू की चर्चा नहीं बल्कि सोने पे ध्यान देना है, क्योंकि घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे को रोना। तो इसलिए अपने को बड़े सलीके से बातों को समझना है साथियों। तो तीसरा उत्तर आपका सही होगा। बाकी दूसरे, पहला और दूसरा क्यों नहीं होगा, देखो व्योमता आकाश का, एक शब्द भी गलत निकल गया तो वहां से मान सकते हैं। मनसी जो होता है कामदेव का, तो एक एक शब्द भी अगर अपन ने गलत निकाल लिए तो कहीं भी आपका प्रश्न समझ में आ सकता है। फिर देखो अही होता है सर्प का, तनु होता है पुत्र का, दामिनी होता है बिजली का, कलापी होता है मोर का, महीप होता है राजा का। तो इस प्रकार से हम अगर 2-4 शब्द भी हमारे थोड़े समझ में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, हो सकता है बाकी के शब्द समझ में नहीं आए सब। तो हमें जरूरी नहीं कि सारे शब्द ही समझ में आए। अगर अपन 2 से 3 शब्द भी अगर एक में अगर पहचान लेते हैं तो आपका प्रश्न यूं ही सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, पिता शब्द के 3 पर्यायवाची साथियों, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। पिता शब्द के 3 पर्यायवाची कौन से विकल्प में सही दिए गए। पहला ऑप्शन आपका जनक है, तात है, जयनी जनईता है। और दूसरा ऑप्शन आपका पितृपरशु, पामर पिशुन। और तीसरा आपका पयेसर पापा। हाँ गांव में आज भी पापा बोल देते हैं सब। हमारे राजस्थान की संस्कृति भी अजीबोगरीब है सब। राजस्थान में बिल्कुल महिलाएं अपने पति को बच्चों से कहलवा देती पापा। पापा आगे सब पिताश्री को पापा पे कर दिया सब। और फिर बाद में वही माता श्री कह देती है बच्चों को, बेटा पापा पी ले, पापा यानी पानी पिला दे, पापा को ही पिला देती है। ये तो हमारे राजस्थान के हिसाब सरोकार संस्कृति है। तो यहाँ पर सही बिल्कुल साथियों, फटाफट जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए सही उत्तर क्या होगा। अद्भुत, बहुत शानदार। जनक है, तात और जयनी था। बिल्कुल पहला ऑप्शन होगा सही, बाकी क्यों नहीं होंगे। देखो पिशुन होता है राक्षस, इसमें पय होता है पानी, सर होता है बाण। तो ये 2 शब्द यहाँ पर अलग अलग हो गए, ध्यान रहे। तो कहने का सीधा सीधा संबंध ये हुआ, अगर एकाध शब्द भी यदि अगर समझ में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, तो आसानी से आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो उत्तर करेंगे अपन पहला, जनक है, तात है और जय जनहिता है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर होगा आपका नंबर 1 होगा साथियों। अगला प्रश्न क्या है साथियों, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। बड़ा अच्छा शब्द है साथियों, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है साथियों। तो पुत्री का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, उस पर ध्यान देखना, आपको ध्यान देना है। दुहिता है, सुता है, बाला और तनई है। बड़ा अच्छा शब्द है। बिल्कुल कमेंट करिए आप लोग और सही जवाब देने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है सब। पहली बात तो पुत्री के और क्या क्या पर्यायवाची वो भी अपने को जानना है। तो सही उत्तर बिल्कुल देखो, दुहिता पुत्री होता है, सुता पुत्री होता है, बाला पुत्री होता है, और यहाँ पर तनय होता है पुत्र। ये किसका पर्यायवाची होता है, आपका पुत्र का पर्यायवाची। अतः उत्तर होगा आपका नंबर 4 होगा वाला, ध्यान रहे। अगर मान लीजिए इसको पुत्र को अपन पुत्री बनाए तो तनया कर सकते हैं। अगर तनया कर देंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपका पुत्री हो जाएगा। कई बार ये सीधे सीधे प्रश्न आ जाता साहब। जैसे एक तो आ गया आपका तनय और एक आ गया आपका तनया, शब्द युगम में भी आता है। तो तनय होता है पुत्र और तनया होती है आपकी पुत्री, ध्यान रहे। तो बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने को समझने की आवश्यकता है। बातों को समझिए साथियों।
तो सही उत्तर होगा साथियों आपका पुत्र, यानी डी ऑप्शन होगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, छिद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। छिद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है साथियों? पहला है गड्ढा, यहाँ पर गड्ढा है, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये गड्ढा होगा, गड्ढा है, रोपे है, सुराख और रंध्र है। यहाँ पर छिद्र का जो पर्यायवाची नहीं है उस पर देखना है साथियों। तो देखो बिल्कुल छिद्र का जो पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल रोपे यानी होता है जो छेद होता है छोटा, रंध्र यानी छिद्र होता है, बिल्कुल सुराख यानी छिद्र होता है, परंतु गड्ढा होता है चौड़ा। गड्ढा तो अपन कहें ना, गड्ढा तो लंबा चौड़ा हो जाता है। एक तो अपन देखो छिद्र तो यूं छोटा सा करें, और एक गड्ढा इतना सारा गड्ढा कर दें, तो गड्ढे में और छिद्र में बड़ा फर्क है। छिद्र होता है छोटा और गड्ढा होता है थोड़ा बड़ा होता है, ध्यान रहे। तो यहाँ एक छेद भी होता है, इसका पर्यायवाची ध्यान रहे। तो रोपे है, सुराख है, रंध्र है, परंतु गड्ढा आपका बड़ा होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे। सीधा प्रश्न आपका। अगला प्रश्न देखिए साहब, खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। खिड़की कई बार सुना, सामने वाली खिड़की में, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, सामने वाली खिड़की में एक भैंस का बच्चा रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ साथियों कि यहाँ खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। फटाफट देख, गवाक्ष है, वातायन है, वात है और झरोका है, कौन सा नहीं है? तो गजब की बात तो यह है साथियों, इसमें देखो गवाक्ष भी बिल्कुल खिड़की होती है आपकी, और वातायन भी खिड़की होती है, झरोका भी होता है, ध्यान रहे। परंतु वात यानी होता है हवा, ये हवा का पर्यायवाची ध्यान रहे। हवा, अनिल, समीर, पवन, ये हवा के पर्यायवाची ध्यान रहे। तो वात यानी क्या होता है आपका? हवा होता है, और हवा के पर्यायवाची ये अलग है, ध्यान रहे। तो खिड़की का पर्यायवाची नहीं है, गवाक्ष की बिल्कुल खिड़की है, वातायन खिड़की है, और झरोका भी आपका क्या है? खिड़की है साथियों। अगला प्रश्न देखिए आपका, शिव का पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा, गजब का शब्द है साथियों। शिव का पर्यायवाची शब्द है, पहला मदन रिपु है, कमल नयन है, पद्म नाभ और रमा प्रिय। बड़े अच्छे शब्द दिए गए हैं साथियों। कमेंट कीजिए और सही जवाब देने का पूरा पूरा अभ्यास कीजिए साथियों, क्योंकि आपका अभ्यास ही गजब की दिशा और दशा बदलने की ताकत रखता है। शिव का पर्यायवाची शब्द है, मदन रिपु है, कमल नाभ है, सॉरी पद्म नाभ, पद्म नाभ है, कमल नयन है, रमा प्रिय साथियों। तो देखते हैं अपन, देखो मदन रिपु, मदन यानी होता है कामदेव, रिपु यानी शत्रु। कामदेव का शत्रु कौन था? भगवान शिव। तो पहला ही इसका सही उत्तर होगा साथियों। मदन यानी कामदेव और रिपु यानी होता शत्रु, यानी कामदेव के शत्रु कौन थे? भगवान शिव थे, ध्यान रहे। कामदेव तो बिल्कुल प्यार प्रेम के देवता थे, भगवान शिव तांडव के देवता थे, यानी तांडव नृत्य करते, इनको प्यार प्रेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो कामदेव के बिल्कुल शत्रु थे कौन? भगवान शिव। बाकी किस किस के प्रेम? देखो कमल नयन भगवान विष्णु को कहते हैं, ध्यान रहे, भगवान विष्णु। रमा प्रिय भगवान विष्णु रहे, ध्यान रहे। और पद्म नाभ भी किसे कहा गया? भगवान विष्णु को कहा गया। यानी पद्म, पद्म यानी होता है जिनकी नाभि में है, जिनके पद्म, ध्यान रहे, वो कौन थे? भगवान विष्णु, ध्यान रहे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कौन से विकल्प में सभी शब्द नदी के पर्यायवाची नहीं है? नदी के पर्यायवाची नहीं, ये पूछ रहा, बड़ा अच्छा शब्द देखो। पहला ऑप्शन है सलीला और तटनी है, दूसरा है सरिता और तरणी है, और तीसरा आपगा और निम्नगा है, और चौथा वाहिनी और नद्य। बड़े अच्छे शब्द है साथियों। फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग सही उत्तर क्या होगा। शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। गजब, बहुत ही गजब साथियों। अगर इस प्रश्न भी अगर अपना थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। इस प्रश्न में ज्यादातर गलती होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो अपन जानते हैं, देखो सलीला और तटनी तो बिल्कुल नदी होता है, सरिता और तरणी, तरणी यानी होता है साथियों नाव, या नदी का पूछ रहा है, तो उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन, ध्यान रहे। तरणी और तरणी सुना होगा आपने, सूर्य और नाव कई बार शब्द युगों में पढ़ते हैं हम लोग। तो उत्तर कौन सा होगा आपका यहाँ पर? तरणी वाला उत्तर, ये गलत है। और आपका, आपका होगा, ध्यान रहे। आपगा और निम्न का बिल्कुल आपकी नदी होता है, और वाहिनी और नदी भी आपका नदी होता है। तो उत्तर कौन सा होगा आपका? सरिता तो बिल्कुल नदी है, परंतु यहाँ तरणी नाव होती है।
अतः उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन होगा साथियों। चलिए साहब अगले प्रश्न की ओर। कमल का सही पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल ये भी गजब का शब्द है साथियों। कमल का सही पर्यायवाची शब्द ढूंढना अपने को। शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगर अपन ने थोड़ी सी ईमानदारी से प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा तो मजा आ जाएगा साथियों। तो सही उत्तर क्या करेंगे? पुंडरीक है, उपल है, पद्मा है और आपका दिया गया है कौन सा? पयोद शब्द दिया गया है। तो कौन सा करेंगे अपन यहाँ पर उत्तर? देखिए तो यहाँ पर सही उत्तर होगा साथियों आपका पुंडरीक। बाकी अगर आप लोग दूसरा तीसरा वगैरह बता रहे हैं तो बिल्कुल वो गलत है। अब वो क्यों गलत है वो भी जानिए साथियों। पुंडरीक बिल्कुल कमल होता है, बाकी क्यों नहीं होंगे? देखो उपल, वहां उत्पल की बात करते हैं। उपल होता पत्थर का पर्यायवाची। उपल किसका पर्यायवाची होता है? आपका पत्थर का पर्यायवाची होता है। वहां अगर मैं बात करूं तो उत्पल शब्द होता है और ये उपल है। उपल होता पत्थर है और पद्म होता है कमल का पर्यायवाची, पद्मा होता लक्ष्मी का पर्यायवाची। बड़ा अच्छा शब्द है। पद्मा होता लक्ष्मी और पद्म होता आपका कमल। और यहाँ पर पयोज होता, मान लीजिए अगर जय होता अंत में तो कमल हो जाता, परंतु पयोद होता बादल का पर्यायवाची। तो बिल्कुल थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखना है कि वहाँ जय है कि द है, वहाँ आ की मात्रा है कि नहीं है, बड़ा हुआ है कि नहीं है। कई बार मात्रा का बड़ा जिक्र होता है। चलिए साहब अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? पृथ्वी का पर्यायवाची है। ये भी बहुत गजब का प्रश्न। अगर इस प्रश्न के जवाब तक भी अच्छे से ढंग से पहुंच जाएंगे तो मजा आ जाएगा साथियों। पृथ्वी का पर्यायवाची है पूछा अपने से। पहली बात नहीं है, नहीं पूछा है, पूछा साथियों। तो देखो अचल होता आपका पर्वत, ये तो नहीं होगा। अचल होता आपका पर्वत, ये बिल्कुल आपका उत्तर नहीं होगा साथियों। क्षमा, अगर मैं यहाँ पर अचला कर दूं तो पृथ्वी हो जाएगा। अगर यहाँ पर अचल की जगह क्या कर दे अपना? अचला कर दे। और ये क्षमा होता माफी का पर्यायवाची, तो ये भी नहीं होगा आपका साथियों। अगर मैं इस क्षमा को आधा छह लिख दूं ये वाला, तो बिल्कुल पृथ्वी हो जाएगा, ध्यान रहे। अगर आधा छह करेंगे तो पृथ्वी होगा, अन्यथा पृथ्वी नहीं होगा। फिर स्थल, स्थल होता धरातल का पर्यायवाची, धरातल का पर्यायवाची होगा। अगर स्थला हो जाए यहाँ पर मान लीजिए तो पृथ्वी हो जाएगा, परंतु यहाँ पर उर्मी सही उत्तर होगा। बिल्कुल उर्मी होता है आपका पृथ्वी। अगर यहाँ भी एक सावधानी रखना है, अगर हम बड़ा ऊ कर दें, अभी आपने थोड़ी देर पहले समझा भी था, अगर बड़ा ऊ कर देंगे तो लहर हो जाएगा, ध्यान रहे। तो एक छोटी सी मात्रा भी पूरे प्रश्न की दशा और दिशा बदल सकती है और उतनी ताकत रखती है मात्राएं। मात्राओं में तो बहुत ताकत है। अगर राजस्थान के प्रवेश में अगर किसी के ऊपर मात्रा मेल दी जाए तो उसका तो पूरा जीवन ही नष्ट हो जाता है। तो मात्राओं का बिल्कुल अपने सलीके से बचाव रखना। सब मात्राएं शब्दों में लगने से भी अर्थ का अनर्थ कर देती है, और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में मात्रा लगा दी जाए या मेल दी जाए तो भी जीवन नष्ट हो जाता है। मात्राओं का ध्यान रखें। तो उत्तर कौन सा होगा आपका? उर्मी। अगला प्रश्न देखिए, बादल के सभी पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में है? सही विकल्प को ढूंढना अपने को। किस विकल्प में बादल के सही पर्यायवाची शब्द साथियों? तो मेघ है, अब्ज है, कंज है, घन है, वारिद है, बला है, पयोद है, मेघ है, पंख है, सिंधु, घन और अंबुज है। तो बिल्कुल फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए सही उत्तर क्या होगा साथियों। मेघ, अब्ज और कंज है, घन, वारिद, बलाक। तो बिल्कुल आप लोगों का सभी का सही उत्तर आया है साथियों, बी ऑप्शन, घन, वारिद और बलाक। घन, वारिद और बलाक बिल्कुल आपका बादल का पर्यायवाची हो। बाकी के क्यों नहीं हो रहे वो भी जाने आप लोग। मेघ, अब्ज, अब्ज होता कमल, कंज भी कमल होता है। ये दोनों शब्द किसके पर्यायवाची? आपके कमल के। और अपने से पूछा गया है किसका था? बादल का। पयोद मेघ तो है, परंतु पंख होता है कीचड़ का। कीचड़ का पर्यायवाची होता है। मे पयोद और मेघ तो बिल्कुल होगा। फिर देखो सिंधु, घन और अम्बुद, ये तो है। सिंधु होता है समुद्र का। एक शब्द भी अगर मात्रा का सही ढंग से व्याख्यात्मक नहीं कर पा रहा है, नहीं बता पा रहा है, तो आसानी से अपने को यही ध्यान रखना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है साथियों। तो सही उत्तर करेंगे अपन दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए साथियों, पार्वती का पर्यायवाची, पार्वती का पर्यायवाची शब्द है पूछा अपने से। ये भी बड़ा अच्छा शब्द है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द है साथियों। पहला अंबिका भवानी, दूसरा रमा और शिवप्रिया, और तीसरा है वाग्देवी और गौरी, और चौथा आपका अचल सुता और पद्मा दिया गया है। चलिए साहब फटाफट कमेंट करके बताइए सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे अपना कारवा मजबूत हो, मजा आए, आनंद की अनुभूति हो,
और अपन सही दिशा में काम करें तो बिल्कुल बहुत दिशाएं और दशाएं बदलने का पूरी ताकत रखेंगे हम लोग। तो देखिए साथियों, सही उत्तर होगा अंबिका और भवानी। पार्वती के पर्यायवाची में क्या होगा आपका? अंबिका और भवानी होगा, ध्यान है। जिसे गौरी भी कहते हैं, उमा भी कहते हैं, काली भी कहते हैं, भवानी भी कहते हैं, जगदम्बा भी कहते हैं, अन्नपूर्णा भी कहते हैं, शिवप्रिय भी कहते हैं, अर्पिता भी कहते हैं, अर्पणा भी बोलते हैं। बहुत सारे अनेकानेक पर्यायवाची साहब पार्वती के। अब बाकी के शब्दों में ऐसा क्या है, कौन से शब्द दिक्कत करें? देखो शिवप्रिय, रमा होती लक्ष्मी, तो लक्ष्मी की वजह से यहाँ पर ये पर्यायवाची गलत हो गए। फिर देखो गौरी और वाग्देवी, वाग्देवी होती है सरस्वती, तो यहाँ पर सरस्वती का पर्यायवाची। अचल सुता, बिल्कुल अचल यानी होता पर्वत, सुता यानी पुत्री, और तो अचल सुता पर्वत की पुत्री, तो पद्मा होती है लक्ष्मी, ध्यान रहे। पद्मा कौन होती है आपकी? लक्ष्मी होता है, ध्यान रहे। इसलिए उत्तर कौन सा करेंगे साथियों? अपन ए ऑप्शन करेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए साहब, कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये भी बड़ा अच्छा शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है सब, तो कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? मीन केतु, पंचसर, मनमंत और रमापति। बड़े शब्द गजब के दिए गए हैं। मीन केतु, पंचसर, मनमंत और रमापति। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यहाँ पर अपने को ढूंढना है, जवाब देना साथियों। क्या किया जाए? बिल्कुल रमापति। बहुत बहुत धन्यवाद, गजब का जवाब है आप लोगों का, बहुत ही अच्छी मेहनत है। अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो बिल्कुल मंजिल भी मिलेगी और उसका आनंद भी आएगा। तो सही उत्तर बिल्कुल रमापति। रमा यानी होती लक्ष्मी, पति यानी स्वामी, लक्ष्मी का स्वामी कौन था? भगवान विष्णु। तो रमापति किसके लिए है? भगवान विष्णु के लिए। तो मीन केतु, पंचसर और मनमंत किन के पर्यायवाची? आपके कामदेव के। कामदेव के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, देखो। कामदेव को बोलते हैं कंदर्प, कामदेव को बोलते हैं मार, कामदेव को बोलते हैं काम, कामदेव को बोलते हैं प्रद्युमन, कामदेव को बोलते हैं पुष्प धनवा, पुष्पदेव, मदन, अनंग, और गजब की बात देखो, यहाँ रमापति है और यहाँ लिख दो अपन रतिपति, रति का पति। तो ये जो नए शब्द हैं आपके, ये किसके पर्यायवाची सारे हैं? कामदेव के, ध्यान रहे। कामदेव के पर्यायवाची भी अपने को अन्य शब्दों का भी पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए, तब आनंद की अनुभूति और गजब की हो जाएगी। फिर देखो अगला प्रश्न आपका, किस विकल्प में सभी शब्द पत्नी के पर्यायवाची? साहब पत्नी का आ गया सबसे खतरनाक। तो पत्नी के सारे शब्द कौन से विकल्प में सही है? देखो, पहला भारी, तीय, कलत्र, नारी, स्त्री, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है दुल्हीन, प्रिया, बेगम, धारा, सखी। तीसरा आपका जाया, वनिता, तनैया, कांता, बनी, प्रियतमा, संगिनी, औरत, जोरू और सुधा। एक एक शब्द भी अगर थोड़ा सा विकर दिया, और मैं आपको याद दिला दूं, पत्नी के 47 पर्यायवाची भाषा में 47 पर्यायवाचियों से आपका सामना होगा साथियों। यहाँ पर देखते हैं, व्याख्या करते हैं सही ढंग से कौन सा शब्द यहाँ पर एक गलत दिया गया। तो पहली बात तो पहला जो ऑप्शन इसका सही उत्तर का, एक बात तो तय कीजिए आप लोग, ये इसके पत्नी के पर्यायवाची ध्यान रहे आपको। बाहरिया है, तीय है, कलत्र, नारी और स्त्री, ये आपका पहला बिल्कुल उत्तर सही होगा। बाकी के उत्तर सही क्यों नहीं है वो जानिए आप लोग। देखो, दुल्हिनी होता है, प्रिया होता है, बेगम, धारा, सखी। सखी यहाँ पर होता है सहेली का पर्यायवाची, इसलिए आपका ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन देखो, जाया है, वनिता है, तनैया, तनैया होता पुत्री, तनैया किसका होता है? आपका पुत्री का पर्याय। बाकी सारे किसके? पत्नी के पर्यायवाची। फिर देखो, प्रियतमा, संगिनी, औरत, जोरू और सुता, सुता होता पुत्री। एक एक शब्द भी थोड़े से गड़बड़ देने की वजह से पूरा का पूरा विकल्प आपका गलत हो सकता है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और प्रश्न को बड़े धैर्य और ध्यान से पढ़ने की हमें जरूरत है, ताकि अपन सही और सटीक जानकारी और पहुंचे साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सागर का पर्यायवाची नहीं है साथियों, सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो सागर का कौन सा पर्यायवाची नहीं? पारावर है, अर्णव है, उर्मीधर है और उददी है। ये भी बड़ा अच्छा शब्द है साथियों, सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो सागर का पर्यायवाची बिल्कुल पारावर होता है, अर्णव होता है, उददी होता है, परंतु यहाँ पर उर्मीधर,
उर्मीधर नहीं है साथियों सागर का प्रयोजक। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो उर्मी अगर बड़ा लगा देते, मान लीजिए उर्मीधर बड़ा, उर्मी यानी होता लहर, लहरों को धारण करने वाला तो बिल्कुल सागर होगा, परंतु यहाँ परीक्षक ने जानबूझ के क्या कर दिया, छोटा ऊ कर दिया, और पृथ्वी को धारण करने वाला होता पर्वत, इसलिए किसका प्रयोजक होगा आपका, पर्वत का प्रयोजक। तो उत्तर करेंगे अपन तीसरा ऑप्शन करेंगे साथियों। चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। और आज की प्रश्नोत्तरी का आपका बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न पर बिल्कुल फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए और अपनी बिल्कुल जिंदा दिली स्थापित कीजिए साथियों। कई बार मेरे जैसे शर्मीले प्राणी भी आ जाते हैं यूट्यूब की दुनिया में और जवाब देने में थोड़े शर्म आ जाते हैं, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि शर्म उन्हें आती है, शर्म उन्हें आती है जो शर्म से शर्माते हैं। हम तो खुद बेशर्म हैं, शर्म खुद हमसे शर्माती है, इसलिए हमें को जवाब देने के लिए शर्मिंदगी की कतई आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल जोरदार तरीके से कमेंट कीजिए साथियों। तो सही उत्तर देखते हैं, मोर का प्रयोजक किस विकल्प में नहीं है साथियों। बड़ा अच्छा प्रश्न देखो, केक है, कलापी है, ध्वजी और नर्तकी, सिकावल और सिकी, सिकी और मयूर है। तो यहाँ सही उत्तर होगा साथियों दूसरा ऑप्शन, ये नहीं है साथियों। नर्तकी होता है मोरनी, नर्तकी किसे बोलते हैं, और नर्तक होता है मोर, ध्यान रहे। एक विकल्प में अगर शब्द में मात्रा का बड़ा रोचक प्रभाव कहीं बार देखने को मिलता है, तो ये देखना है यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा आपका, बी ऑप्शन होगा। बाकी सारे के सारे प्रयोजक किसके, आपके बिल्कुल मोर के साथियों। इसी तरह आप आपके अपने इस सफल स्टेप परिवार को प्यार प्रेम दुलार देते रहिए, जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूरी ईमानदारी तन्मयता के साथ आगामी जो प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे हम लोग भाषा हिंदी से जुड़ी हुई, उसमें आप लोग बिल्कुल पूर्ण उत्साह और ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे और आप लोगों की बिल्कुल जिंदा दिली गजब की हो। इसी तरह अपन प्रश्नोत्तरी में एक नई ऊर्जा का संचार स्थापित करेंगे। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी को यहीं पे विराम देते हैं, समय हो चला आपसे रुखसत होने का। अगली मुलाकात एक और नई प्रश्नोत्तरी के साथ होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।